हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू आल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने द्विघात समीकरण का परिचय और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता चुके हैं। अब तक 2 वीडियो डाल चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर बेटा उसको देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को बेटा द्विघात समीकरण की कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उस पे सवाल आपको बताएंगे जो कि प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोई 2 मूल दिया हो और द्विघात समीकरण पूछा हो, या मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, द्विघात समीकरण पूछा हो, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। या कोई द्विघात समीकरण दिया हो और द्विघात समीकरण की लक्षण पूछा हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बेटा एक फार्मूला है, कि यदि दो मूल अल्फा तथा बीटा ज्ञात हो और द्विघात समीकरण बनाना हो तो क्या करेंगे बेटा। तो फार्मूला वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही फार्मूला बेटा हम यूज करेंगे अगर 2 मूल अल्फा और बीटा मालूम हो और द्विघात समीकरण बनाना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि दो मूल क्रमशः 3 तथा 4 हैं तो द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाइए। देखिए बेटा इसमें 2 मूल दिया है। मान लीजिए पहला मूल अल्फा बराबर हमने 3 मान लिया और दूसरा मूल बीटा बराबर हमने क्या मान लिया 4। अब हमें 2 मूल अल्फा और बीटा मालूम है और द्विघात समीकरण बनाना है बेटा, तो क्या करेंगे, इसी सूत्र में हम जो है इस मान को रख देंगे। एक्स स्क्वायर वैसे है बेटा, अल्फा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 3, बीटा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 4 और यक्स आपका जो का त्यों है प्लस अल्फा के स्थान पे 3 बीटा के स्थान पे 4। तो क्या हुआ बेटा यक्स स्क्वायर माइनस 4 में 3 जोड़ा 7, यक्स आपका वैसे है 4 3 7 यक्स और प्लस 4 3 12 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ज्ञात हुआ कि नहीं ज्ञात हुआ। यानी अगर 2 मूल हमें अल्फा और बीटा मालूम हो और द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहला मूल अल्फा का मान 3 मालूम था, बीटा का मान 4 मालूम था बेटा, तो ये अल्फा और बीटा का मान इसी सूत्र में हमने रख दिया। एक्स स्क्वायर को ऐसे उतारा, अल्फा का स्थान 3 रख दिया, बीटा का स्थान 4 रख दिया, एक्स को वैसे उतारा, अल्फा का स्थान 3 बीटा का स्थान 4। अब एक्स स्क्वायर वैसे है 4 3 7 एक्स और प्लस 4 3 12 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण हुआ। और एक सवाल देख लेते हैं, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल मालूम हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 5 तथा गुणनफल 4 हो तो
द्विघात समीकरण बनाइए। अब देखो बेटा, इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल मालूम है, यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया है, 5। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है, 4। यानी योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया। अब सूत्र आपका क्या है, सूत्र आपका है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर वैसे बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल है, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना मालूम है, 5। इस अल्फा प्लस बीटा का सम क्या लिख दिया, 5। एक्स जो का त्यों है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है, और मूलों गुणनफल कितना मालूम है, 4। हमने क्या लिख दिया, 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। तो समझ गए, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल भी दिया हो तब पर भी हम इसी सूत्र के माध्यम से हम द्विघात समीकरण की गणना कर सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बेटा, एक सवाल और है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का लक्षण बताइए। यानी अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो और उसका लक्षण ज्ञात करना हो कि दिया गया द्विघात समीकरण काल्पनिक और भिन्न भिन्न है, वास्तविक और भिन्न भिन्न है, वास्तविक और समान है। क्या क्या बेटा, काल्पनिक और भिन्न भिन्न है, वास्तविक समान है, इन सब के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, पहले सूत्र आप लिख लीजिए, फार्मूला, नियम। फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस प्रकार का समीकरण दिया और द्विघात समीकरण का मूलों का लक्षण पूछा। द्विघात समीकरण की लक्षण पूछा, लक्षण पूछा, तो सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करते हैं, विविक्त कर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात कर, विविक्त कर को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो विविक्त कर डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4। और एबीसी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, दिए गए द्विघात समीकरण को यहां भी लिख लीजिए नोट में, ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से
तुलना कर लेते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिए बेटा, अगर विविक्तर का मान ऋणात्मक होगा, मूल काल्पनिक होगा, भिन्न भिन्न होगा, अपरिमेय होगा। समझ गए? ये पॉइंट थोड़ा सा नोट रखेंगे आप लोग कि विविक्तर का मान डिस्क्रिमिनेंट, अगर विविक्तर बी का मान अगर क्या आए, माइनस में आए, अगर विविक्तर का मान किस में आए, माइनस में आए, तो मूल क्या होगा बेटा, काल्पनिक भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा, ये पहला पॉइंट है। और अगर विविक्तर का मान, दूसरा पॉइंट, अगर विविक्तर का मान बी का मान, विविक्तर का मान 0 आ जाए बेटा, अगर विविक्तर का मान 0 आ जाए तो दिए गए द्विघात समीकरण का जो मान होगा वह वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान। और पॉइंट है तीसरा, यदि विविक्तर का मान धनात्मक आ जाए, प्लस में आ जाए, यानी डी का मान प्लस में आ जाए, तो दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूलों का लक्षण होगा वह क्या होगा बेटा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। ये हुआ बेटा रूल, ये आपका रूल है, ये नियम है। नियम क्या कहता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो और द्विघात समीकरण का लक्षण पूछा हो तो सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करते बेटा, विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते, विविक्तर ज्ञात करते। विविक्तर सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी ए सी का मान कहां से निकालेंगे, जो भी द्विघात समीकरण का लक्षण हमें ज्ञात करना है उस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। और तुलना करने के बाद जो एबीसी का मान ज्ञात होगा बेटा, वही एबीसी का मान इस सूत्र में रख देंगे तो विविक्तर का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर विविक्तर का मान बेटा ऋणात्मक आता है तो मूल क्या होगा, काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा, अर्थात इसको हम अपरिमेय भी कह सकते हैं। काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। और अगर विविक्तर का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। और अगर विविक्तर का मान प्लस में आ जाए तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा बेटा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, इसमें पहले द्विघात समीकरण का लक्षण देखिए क्या आता है। जैसे पहला सवाल है, इसमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण दिया है। अब इस द्विघात समीकरण के देखिए कि इस द्विघात समीकरण का लक्षण क्या आता है। इसका लक्षण देखिए, कैसे लक्षण याद करेंगे। इसका लक्षण ज्ञात करना तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस दिए गए द्विघात समीकरण को हम किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके बी सी का मान निकाल लेंगे और विविक्तर निकाल लेंगे। इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए का मान क्या निकला बेटा 2, एक्स से एक्स कट गया बी का मान -6 और सी का मान क्या निकला +3। अब ए बी सी का मान निकल गया। अब इसका हम क्या निकालें, विविक्तर निकालें।
अब विविधकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट, सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी सूत्र में ए बी सी का मान हम रख देते हैं। तो ए का मान क्या है बेटा, यहाँ पर देखे बी है, तो बी का मान अगर निकालेंगे तो बी का मान क्या है, -6, तो -6 का वर्ग -4। वैसे ए का मान क्या है 2 और सी का मान क्या है 3, सी का मान क्या है 3। अब देखिए तो डी बराबर क्या आया, 6 का 36, -6 में -6 गुणा करेंगे +36 आएगा। अब माइनस वैसे है, और 4 दूनी 8 3 24, 4 दूनी 8 3 24। अब यहां देखिए तो 36 में से 24 गए, 36 में से 24 गए, यानी डी का मान कितना निकला बेटा 12। 36 में 24 गए 12। अब यहां पर विविधकर का मान क्या आया, +12 आया। क्या आया, +12 आया। तो विविधकर का मान धनात्मक आया, तो धनात्मक आने पर क्या होता है, अगर विविधकर का मान धनात्मक आ जाए, प्लस में आ जाए, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। तो आप इसका लक्षण क्या लेंगे, लिखेंगे कि मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। तो समझ गए। अब ये द्विघात समीकरण दिया था, इस द्विघात समीकरण को हमने ax² + bx + c = 0 से तुलना करके abc का मान हमने निकाल लिया, और यही abc का मान इससे विविधकर में रख के हल कर दिया, तो उत्तर प्लस में आया +12, इसलिए मूल क्या हुआ, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल के देखते हैं इसका क्या लक्षण आता है। जैसे दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है 4x² + 12x + 9 = 0। यह द्विघात समीकरण दिया है, इसका भी हमें लक्षण ज्ञात करना है। अब 4x² + 12x + 9 = 0, इसका लक्षण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं d बराबर b² - 4ac, और abc का मान निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, दिए गए द्विघात समीकरण को हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करके हम abc का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दिए गए द्विघात समीकरण को हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, इस सूत्र से तुलना करिए। फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो x² से बेटा x² कट गया, तो a का मान क्या निकला 4, x से x कट गया, b का मान क्या निकला 12, और c का मान क्या निकला 9। अब abc का मान निकल गया। अब विविधकर सूत्र d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहां पर b a भी फार्मूला है आपका, विविधकर ज्ञात करने का फार्मूला। अब b का मान क्या बेटा 12, तो यहाँ b का साथ हमने लिख दिया 12, 4 वैसे है, फिर a है, यहाँ 4ac मतलब 4 गुणे a गुणे c है, 4 वैसे, a का मान क्या है 4 है, और c का मान क्या बेटा 9 है। तो 12 घाते 2 माने 12 गुणे 12, और 4 चौक 16, 4 से 16 9 144। अब 12 में 12 गुणा किया 144, और -144, क्या आ गया बेटा 0। तो यहां पर विविधकर क्या आया 0। और मैंने फार्मूला क्या बता रखा था, फार्मूला मैंने आपको बता रखा था कि यदि d की वैल्यू विविधकर 0 आ जाए, अगर विविधकर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान होता है। यहां पर मैं देख रहा हूं विविधकर का मान क्या है बेटा 0, हम इसका क्या लिखेंगे, तो मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। चलिए जरा एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे तीसरा सवाल होता है, तीसरा सवाल है जैसे 7x² - 3x + 2 = 0। चलिए यह भी द्विघात समीकरण है। अब इस भी द्विघात समीकरण का हमें लक्षण ज्ञात करना है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसको हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी का मान। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए का मान 7, एक्स से एक्स कट गया, बी का मान -3 और सी का मान क्या निकला 2। अब विविध का डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान क्या है बेटा, -3 है, -3 को वर्ग, 4 वैसे है, ए का मान क्या है 7 और सी का मान क्या है 2। जरा हल करिए, -3 में -3 गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 + 9 और 7 चौक 28 या 7 दूनी 14 चौका 56 या 4 दूनी 68 56। 56 में से 9 गए, कितना है बेटा 56 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए 7 और 47। 56 में से 9 गए, 56 में से 9 ऐसे घटा दो, 56 में से 9, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 47, ठीक 47। तो यहां पर -47 आया, क्या है बेटा -47 आया। यहां पर हमने क्या किया, ए का मान क्या हुआ 7, बी का मान क्या है -3 और सी का मान क्या है 2 है। अब यहां पर हमने सूत्र क्या लगाया, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी का मान -3 था, -3 रख दिया, 4 वैसे, ए का मान क्या था 7 है, 7 लिख दिया, सी का मान 2 था, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हुआ और 7 दूनी 14 चौका 56 या 4 दूनी 8 7 56 और 56 में से 9 गई 47। तो ये विविधकर का मान किस में आया, ऋणात्मक आया। अब विविधकर का मान अगर ऋणात्मक आता है तो इसका भी मैंने आपको फार्मूला बताया, अगर डी का मान क्या आ जाए ऋणात्मक आ जाए, और डी का मान अगर विविधकर ऋणात्मक आता है, मूल क्या होगा काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा, काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा, काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। यहां पर देखिए डी का मान क्या आया, माइनस में आया, तो आप लिखेंगे मूलों का लक्षण, मूलों का लक्षण काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। तो समझ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आध सवाल और बताते हैं, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और देखते हैं, जैसे एक सवाल है, चौथा है 3x² - 4 कर्णिम 3x + 4 = 0 के लक्षण ज्ञात करिए। अब यह द्विघात समीकरण है, इसका हमें लक्षण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण का लक्षण, इसके लिए क्या करें, सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का हम विविधकर निकालेंगे। विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ax² + bx + c तुलना करके बी सी का मान निकाल के डी बराबर बी स्क्वायर -4ac सूत्र में रख के पहले विविधकर निकालते हैं कि प्लस में आता है कि माइनस में आता है कि 0 आता है। पहले इसको तुलना करें, ax² + bx + c = 0 से तुलना करें बेटा, तो x² से x² कट गया तो a का मान 3, x से x कट गया तो b का मान -4 कर्णिम 3 और c का मान 4, ABC का मान निकल गया। अब विविधकर D बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, b² - 4ac, ये तो आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र में रखें, B का मान क्या है बेटा -4 कर्णिम 3, तो B का स्थान हमने लिख दिया -4 कर्णिम 3, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, -4 वैसे है, A का मान कितना है 3 और C का मान कितना है 4। चलिए अब -4 कर्णिम 3 को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 बार लिख देंगे, -4 कर्णिम 3 गुणे -4 कर्णिम 3 और -4 3 बार चौक 48। देखो 4 3 बार चौक 48, तो यहाँ माइनस गुणा माइनस में किया प्लस आया, 4 चौके 16, कर्णिम 3 में कर्णिम 3 गुणा करेंगे तो कर्णिम 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, -48 के, तो 16 48 -48 क्या आ गया बेटा 0। तो यहां पर विविधकर का मान क्या आया 0। अगर विविधकर का मान 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो आप लिखेंगे कि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान। आपको कुछ करना नहीं बेटा, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो
अगर उसके मूलों का लक्षण पूछा तो सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण का विविधकर ही निकालो और विविधकर निकालो। अगर विविधकर का मान 0 आए तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर विविधकर का मान माइनस आए तो काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा, और अगर विविधकर का मान प्लस में आए तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। तो अब बेटा क्या करिए, अब ये दो सवाल हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों सवाल को आप हल करके बताइए कि इनका लक्षण क्या होगा। दिए गए दोनों द्विघात समीकरणों का मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि काल्पनिक और भिन्न भिन्न होगा। इसको आप लगाए और कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में हम आपको श्रीधराचार्य विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है, उमर खयाम विधि से कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।